नमस्कार साथियों, आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 8 जून 2025, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। आज की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरों को दिखाने से पहले मैं आप सभी को YouTube के कुछ थंबनेल दिखाना चाहूंगा, जो कि आए दिन आप लोग भी हो सकता है देखते होंगे। क्योंकि आए दिन हमारे पास मैसेज आते थे, वो पूछते थे कि भैया क्या सच में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 16,500 हो गया, 35,000 हो गया, क्या ऐसा हो गया। तो हम सोचते थे कि इनको ये जानकारियाँ मिलती कहाँ से होंगी आखिर। तो आज हमने यूट्यूब पर सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं हमने सर्च किया आंगनबाड़ी न्यूज़। तो आंगनबाड़ी न्यूज़ सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ यूट्यूब के थंबनेल आए। यहाँ पर पहला थंबनेल आप देख सकते हैं, अभी हमने इनके चैनल के नेम हाइड करके रखे हैं। इनको चेतावनी है कि आप लोग सुधर जाइए, आंगनबाड़ी बहनों को गुमराह करना बंद कर दीजिए, अन्यथा अगली बार हम आपके नाम के साथ, आपके चैनल के नाम के साथ इन चीज़ों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए तो एक मंत्रिमंडल के बैठक की तस्वीर लगाई गई है, उसके बाद लिखा गया है आंगनबाड़ी खुशखबरी, मानदेय 16,500 रुपये। उसके बाद लिखा गया है 379 करोड़ का बजट, कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय का तोहफा, यानी कि साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 16,500 रुपये हो गया। यही नहीं, अभी कुछ थंबनेल और भी देखिए। यहाँ पर एक थंबनेल और देखिए, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो इंडिया टीवी, जो कि देश का जाना माना न्यूज चैनल है, उसकी कटिंग लगाई गई है। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों खुशखबरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी वेतन 35,000 रुपये। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ मोदी जी की तस्वीर है, दूसरी तरफ न्यूज एंकर की तस्वीर है, साफ तौर पर लिखा गया है 35,000 रुपये। ये दूसरा चैनल है, इसके द्वारा भी 35,000 रुपये का मानदेय बता दिया गया। इसी प्रकार के मैसेज भी हमारे पास आते रहते हैं, इसीलिए हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। उसके बाद एक देखिए यहाँ पर 16,500 रुपये का मानदेय, जो कि हमने आपको दिखा दिया, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी। उसके बाद एक और देखिए तो यहाँ पर 18,000 रुपये का मानदेय, सेम चैनल है। अगले दिन उसने मानदेय में 3 गुना की वृद्धि कर दी और 18,000 रुपये का मानदेय चुनावी ऐलान कर दिया है। 2018 की घोषणाएं लागू करने की बात यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर फिर से मोदी जी के कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक, उसके बाद नीचे वही सेम चीज लिखी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय का तोहफा दिया गया है। ये लगभग 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो होती है, इनमें यही सारी चीजें दिखाई जाती हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं अतुल जी का चैनल है, जो कि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन कुछ चैनल आप लोगों ने ऊपर देखे, उनमें तमाम प्रकार के फर्जीवाड़े चल रहे हैं। यहाँ पर एक और देख सकते हैं, उन्हीं चैनलों में से एक चैनल है, ऊपर देखिए कि आंगनबाड़ी 18,000 रुपये मानदेय, शासकीय कर्मचारी घोषित, यानी कि साफ लिख दिया गया घोषित है, लिखित आदेश जारी कर दिया गया है, आंगनबाड़ी बहनों को मिला तोहफा। तो इस तरीके की हेडलाइन, इस तरीके के थंबनेल लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो TV9 भारतवर्ष का लोगो भी लगाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने इन चैनलों के जो है वो चीज़ें नहीं दिखाई, आपको नाम नहीं दिखाए, लेकिन अगर आइंदा से आगे से ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी तो हमें मजबूरन आप लोगों के चैनलों के नाम भी रिवील करने पड़ेंगे। इसलिए आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आंगनबाड़ी बहनों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। और आप आंगनबाड़ी बहनों से भी निवेदन है कि जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिले, एक खबर और भी देख सकते हैं, देश भर की आंगनबाड़ी बहनों नोटिस हुआ जारी, वेतन होगा 26,000 रुपये, सदन से खुशखबरी सेविका सहायिकाओं के लिए। यहाँ पर मोदी जी की तस्वीर भी है। यहाँ पर तस्वीरों की बात हमने कर, मेन बात हम कर रहे हैं जो बातें लिखी गई, वेतन होगा 26,000 रुपये, देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है, सदन से खुशखबरी आ चुकी। इस तरीके की न्यूज भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो बार बार आप लोगों से आगाह करना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग इन तरीके की खबरों से बचें। अगर आप लोगों के पास इस तरीके की कोई भी खबर आती है तो आप उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर हमारे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम उसको वेरीफाई करके आपको उसकी सही जानकारी भी जरूर दे देंगे। तो प्लीज़ इन तरीके की खबरों से बचें, क्योंकि आप लोग इस तरीके की खबरें देखते हैं, उसके बाद हमसे हमारे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछते हैं कि क्या वो खबर सच में है। अब ऐसी खबरों के बारे में हमें कोई जानकारी होती नहीं है, तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आप लोग तक ये खबरें पहुंच कहां से रही हैं। तो आज हमें ये भी पता चल गया है ये खबरें आप तक कहां से पहुंच रही हैं। और आप में से ज़्यादातर आंगनबाड़ी बहनों के सामने ये पोस्टर, ये थंबनेल जरूर आए होंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके के थंबनेल सामने आए हैं या फिर आप लोगों ने इस तरीके की वीडियो देखी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें कि हाँ आप तक भी ये वीडियो पहुंची है।
और आगे से आप लोगों को ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना है, ऐसे खबरों का बहिष्कार करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं देखने को मिलती है। कई ऐसे चैनल हैं जिनके नाम आप लोगों को पता है, हम भी आपको सही खबरें देते हैं। इसके अलावा तमाम और भी चैनल हैं जिनके द्वारा लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, आप तक अच्छी खबरें पहुंचाई जा रही हैं, तो आप उन्हीं चैनलों को फॉलो करिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाई सुनील कुमार पाल जी, जो कि अपना एक फेसबुक पेज भी चलाते हैं, उनके द्वारा एक जानकारी साझा की गई है कि मई माह का मानदेय जो है वो लगाया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में मानदेय का पैसा लगाया जा चुका है। कल ही अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा था, हो सकता है आज या फिर कल तक आप लोगों के खाते में भी ये धनराशि देखने को मिलेगी। आप सभी को पता भी है कि उत्तर प्रदेश में मानदेय कितना है, 4500 रुपये, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से मानदेय लगाया जाता है वो लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का मानदेय भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से ये अच्छी खबर है कि आप लोगों को मई महीने का मानदेय अब देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने आपको कल की वीडियो में दिखाया हुआ है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में मई महीने का मानदेय कुछ बहनों के खाते में मई की लास्ट डेट में आ गया था और कुछ बहनों के खाते में 2 दिन पहले ही मानदेय आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को मई महीने का मानदेय मिल चुका है। इसके अलावा आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और आपका मानदेय, मई महीने का मानदेय आपको मिला या फिर नहीं मिला, इसकी जानकारी भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक खबर देख सकते हैं कि फफूंद लगी दाल मूंगफली से बना रहे हैं पुष्टाहार। इस प्रकार की खबरें आप लोग आए दिन देखते होंगे। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये दाल है जिसमें पूरी तरीके से फफूंद लगी हुई है। इन्हीं फफूंद लगी दालों से जो है या फिर THR प्लांट में जो गेहूं है खराब क्वालिटी के आए हुए हैं उन्हीं को वितरित किया जा रहा है, उन्हीं से पोषाहार बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर खबरें प्रकाशित की गई हैं। ऐसी खबरें आए दिन लगातार देखने को मिलती रहती है। इसको लेकर हम अधिकारियों से एक अपील करेंगे कि आप लोग इन चीज़ों की जांच करिए और कहां से ये चीज़ें गलत क्वालिटी की आ रही हैं उनको रोकने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बच्चों के जीवन का सवाल है, बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है। एक खबर देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले हैं स्मार्टफोन। एक तस्वीर भी देख सकते हैं, तस्वीर थोड़ी धुंधली है लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। कोटड़ा की यह खबर है। महिला बाल विकास विभाग परियोजना कोटड़ा में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जनजाति विकास विभाग की ओर से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ऑनलाइन कार्य सुगम बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरित किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन संचालन, पोषण ऐप की उपयोगिता, रिपोर्टिंग प्रक्रिया के समय और डेटा फीडिंग के महत्व के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। एक खबर देख सकते हैं, पत्रिका न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है। समीक्षा बैठक खंडवा की यह खबर है कि आंगनबाड़ी सेक्टर प्रभारी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, समीक्षा बैठक के दौरान की ये तस्वीर है। आगे लिखा गया है कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम अधिकारी रत्ना शर्मा की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को ही बैठक में कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान दिए गए लक्ष्यों को पूर्ति नहीं करने पर 10 सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अगली विभागीय समीक्षा बैठक में प्रगति की जो भी आंकड़े हैं, जो भी डाटा हैं, वो पर्यवेक्षक स्तर से यानी कि सुपरवाइजर स्तर से प्रदर्शित कराया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर जो आंकड़ों का अवलोकन किया जाएगा। एक खबर देख सकते हैं, धौलपुर से आ रही है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारी संघ का जिला अधिवेशन 15 जुलाई को, यानी कि आने वाली महीने की 15 जुलाई को धौलपुर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के कर्मचारी संघ का जिला अधिवेशन कराया जाएगा। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी एवं आशा कर्मचारी संघ जिला सम्मेलन 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार अधिवेशन में मुख्य अतिथि होंगी। सम्मेलन में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से बिना टेस्ट प्रमोशन 13,500 मानदेय, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि पर चर्चा की जाएगी। यानी कि एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें मुख्य अतिथि राज्य की मंत्री हैं मंजू बाघमार जी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं। एक खबर देख सकते हैं, बगहा 2 से आ रही है। लिखा गया है कि डीपीओ ने आधा दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। यहाँ पर डीपीओ ने आधा दर्जन यानी कि 6 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कविता रानी ने बगहादो प्रखंड के हरना टांग बाजार क्षेत्र के करीब आधा दर्जन यानी कि लगभग 6 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, पोषाहार, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई की स्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान सुंदरपुर गांव अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र और बुनियादी विद्यालय परिसर में संचालित केंद्रों की बारीकी से जाँच की गई। आगे बताया गया है कि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति मानक से कम पाई गई। डीपीओ ने सेविका और सहायिका को फटकार भी लगाई। इसको लेकर उन्होंने निर्देशित किया है कि बच्चों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित की जाए। कविता रानी ने कहा कि बच्चे ड्रेस में आए, मेनू के अनुसार उनको पोषाहार वितरण किया जाए, पोषण की गुणवत्ता बनी रहे ताकि कुपोषण से उनको बचाया जा सके। गर्मी और उमस को देखते हुए केंद्र पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और अंदर बाहर साफ सफाई कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके आगे यह भी बताया गया है कि उन्होंने कहा कि केंद्र समय पर खुले और बंद हो, इसका विशेष ध्यान भी रखा जाए। सरकार के द्वारा जो भी पोषाहार दिए जा रहे हैं और टीएचआर जो दिया जा रहा है वो लाभुकों तक गुणवत्तापूर्वक पहुंच सके। एक खबर बिहार के बेगूसराय से देख सकते हैं कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई बेगूसराय से, जहां पर तमाम और भी जानकारी दी गई। एक तस्वीर भी देख सकते हैं, प्रशिक्षण के दौरान की यह तस्वीर है। आगे बताया गया है कि शहर की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के कौशल विकास एवं बच्चों के समग्र विकास को लेकर सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें पोषण भी, पढ़ाई भी के नाम पर प्रशिक्षण दिया गया, जो कि राजकीय विद्यालय पोखरिया में 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य लक्ष्य जो था वो सेविकाओं को बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा के महत्व के बारे में गहन जानकारी देना था और आवश्यक कौशल प्रदान करना था। एक खबर आंध्रा से देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश से महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आंध्र में सरकार जो है 11,400 आंगनबाड़ी सेंटरों को इंडक्शन स्टोव यानी कि इंडक्शन चूल्हे उपलब्ध कराएगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश से। महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर लगा मनमानी का आरोप। कोंडागांव की यह महत्वपूर्ण खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई, जहां पर आगे बताया गया है कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बुधवार को सुपरवाइजर की मनमानी, भ्रष्टाचार और मानदेय से जुड़ी बड़ी अनियमितताओं का खुलासा करते हुए कलेक्टर को 3 पेजों का विस्तृत ज्ञापन दिया है। यानी कि 3 पेज का ज्ञापन दिया गया है सुपरवाइजर के खिलाफ में। ज्ञापन में न केवल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि दिव्यांग और मेडिकल लीव से लौटी महिलाओं के साथ भी अमानवीय व्यवहार की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। आगे बताया गया है कि सुपरवाइजर रमा देवी पटेल पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि वे सरकारी सामग्रियों का निजी उपयोग करती हैं और रिश्वत मांगे बिना कोई कार्य नहीं करती हैं। प्लास्टिक टेबल की खरीदने में 10,000 का भुगतान दिखाया गया, लेकिन सामग्री केंद्र को नहीं दी गई है। एक केंद्र की बड़ी अलमीरा खुद घर ले गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सती, जो ऑपरेशन के बाद ट्रॉली से पहुंची थी, उन्हें 4 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। दिव्यांग सहायिका यशोदाबेन ने, जो एक पैर से चल रही हैं, उनको भी मानदेय से वंचित रखा गया है। सहायिका स्मृति साहू का मेडिकल अवकाश के बाद भी मानदेय रोका गया। हेमवती कुटानारा आंगनबाड़ी के अन्य आंख के ऑपरेशन के बावजूद, यानी कि उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया था, मुंबई में ट्रायल किया था, फिर भी 2 महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया है उनका। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय भुगतान में देरी और भेदभाव के अलावा सहायिका को 10,000 रुपये अब तक नहीं दिए गए हैं, उसके लेकर शिकायत की। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी शोषण किए गए हैं उन सभी का आरोप यहां पर लगाया गया है और डीएम को एक 3 पेज का लेटर देते हुए ज्ञापन दिया गया है। देखना यह होगा कि इसकी जाँच किस तरीके से की जाती है और जाँच के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।